7.0 खोलना कैसे है। तो अगर आपके डेस्कटॉप आइकन पे कहीं पे दिया हुआ है, फोटोशॉप का आइकन अगर कहीं पे दिख रहा है तो उस पे डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। इसमें देखिए डेस्कटॉप आइकन पे नहीं दिया हुआ, या टास्क बार में अगर होगा तो उस पर भी हम क्लिक करके खोल सकते हैं। या तो इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सर्च कीजिएगा फोटोशॉप, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 7.0। ये 7.0 जो है इसको खोलेंगे, फोटोशॉप 7.0। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो ये आपका फोटोशॉप 7.0 खुल जाएगा। देखिए इसमें अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए कुछ प्लेट दिखाई दे रहा होगा जो नेविगेटर और इंफॉर्मेशन के लिए ये प्लेट है। और यहाँ पे देखिएगा ये कलर स्विचेस स्टाइल के लिए ये प्लेट दिया हुआ है। उसके बाद इसमें देखिएगा हिस्ट्री, एक्शन और टूल प्रीसेट के लिए कुछ प्लेट दिया हुआ। और इसमें देखिएगा ये आपका लेयर प्लेट दिया हुआ है। तो यहाँ से लेयर से रिलेटेड अगर कुछ काम करना होगा तब ये लेयर प्लेट हम खोल करके रखेंगे, या चैनल से रिलेटेड या पाथ से रिलेटेड तब ये हम खोल करके रखेंगे। इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लोज बटन देखिए दिया हुआ है, ये सबको अभी जरूरत नहीं है हमें, तो हम इसको हटा सकते हैं, ये सबको हटा देंगे। एक मेरा लेयर प्लेट देखिए, इसमें लेयर प्लेट है, इसको हमेशा हम शो करके रखेंगे। इसको हम शो करके यहाँ पे रखेंगे। इसको हम अगर आप मूव करने के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस टाइटल बार से, ये ब्लू कलर जो दिया हुआ, इस टाइटल बार से दबा करके आप जिधर खींचिएगा उधर ही ये मूव एंड ड्रैग एंड ड्रॉप जहां पे ला करके मूव करके ले जाइएगा वहां ये देखिए चले जा रहा है। उसी टाइप से यहाँ पे देखिएगा ये टूल बॉक्स दिया हुआ, इस टूल बॉक्स में भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये टाइटल बार। इस टाइटल बार से आप दबा करके खींच सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बार से आप दबा खींचिएगा तो ये आपका देखिए टाइटल बार खींच रहा है ना। तो इस टाइप से आप इसको खींच सकते हैं किसी को भी। इसमें देखिएगा ये आपका सबसे पहला जो एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ ये आपका क्या है, ये आपका टाइटल बार है। इसको भी आप दबा करके खींचने के लिए चाहते हैं, साइज को छोटा बड़ा करने के लिए चाहते हैं, तो आप यहाँ से देखिए मेरा ये मूव हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आपको चाहिए कि मूव करने के लिए तो आप ये मूव कर सकते हैं फोटोशॉप को भी। आप इसको भी मूव कर सकते हैं, इसको भी मूव कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो देखना है फाइल मेन्यू पे जाएंगे। फाइल मेन्यू में हम डायरेक्ट नहीं आ रहा है, फाइल मेन्यू में यहाँ पे देखिए न्यू दिया हुआ, न्यू पे क्लिक कीजिएगा। न्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको न्यू पेज यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। न्यू पेज में यहाँ पे देखिए आपको नाम देना है, अपना नाम यहाँ पे लिखने के लिए चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे में प्रीसेट साइज नया है, यानी कि पेपर का साइज क्या रखने के लिए चाहते हैं वो प्रीसेट साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप प्रीसेट साइज को लेने के लिए चाहते हैं तो वो प्रीसेट साइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कई सारा प्रीसेट साइज आपको दिखाई दे रहा होगा, A4 साइज, A3 साइज, ये सब प्रीसेट पेज का साइज दिया हुआ है। तो आप जिस टाइप का पेज का जरूरत है, जिस टाइप का पेज में काम करने के लिए चाहते हैं उस टाइप का पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम जो वर्क करेंगे वो A4 साइज पे, इसीलिए हम यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए A4 साइज आप सिलेक्ट कीजिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा इंच। जैसे हम यहाँ पे दोनों में इंच सिलेक्ट कर लिए, A4 का विड्थ कितना दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है, तो A4 का विड्थ और हाइट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए A4 का विड्थ और हाइट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इंच में दिया हुआ तो इंच में आपको 8x11 इंच का यहाँ पे विड्थ और हाइट इसका दिया हुआ। उसके नीचे में देखिएगा रेजुलेशन दिया हो, ये रेजुलेशन की मदद से आप अपने पेज का रेजुलेशन को कम कर सकते हैं या बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोड दिया हुआ है, मोड में हम हमेशा बिटमैप RGB कलर को सिलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे में कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट में हम व्हाइट कलर रखेंगे यानी कि पेज का बैकग्राउंड। ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे पेज को क्रिएट करने के लिए देख लीजिए पेज किस टाइप से क्रिएट होगा, वो सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए। पेज यहाँ से ओके, ये पेज जब क्रिएट हो जाएगा तो इसमें भी देखिए आपको ये टाइटल बार दिखाई दे रहा है टाइटल बार। यहाँ से अगर आप मूव कीजिएगा तो ये मूव देखिए हो रहा है, जिधर हम मूव करने के लिए चाहते हैं ये देखिए मूव हो रहा है। यहाँ से मूव करना होगा तो इसको लेफ्ट बटन दबा करके, लेफ्ट बटन माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और यहाँ से दबा करके खींचिए, जहां ले जाना होगा वहां ले जा सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिएगा तो आपको एक फोटो ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशॉप का काम ही होता है फोटो से रिलेटेड काम करने के लिए। फोटोशॉप यानी कि फोटो से रिलेटेड काम करने, फोटो में कोई इफेक्ट देना, फोटो का बैकग्राउंड डिलीट करना होगा, फोटो को फिल्टर करना होगा, फोटो में ज्वाइंट फोटोग्राफी ज्वाइंट बनाना होगा,
फोटो में कई सारा इफेक्ट जो दिया जाता है वो सारा फोटोशॉप इफेक्ट फोटोशॉप से ही दिया जाता है। पासपोर्ट साइज का इमेज बनाना होगा या इस टाइप का कोई इमेज, जो कई सारा इमेज को एक साथ मर्ज करके जो हम प्रिंट करते हैं या एक साथ मर्ज करके हम फेसबुक व्हाट्सएप गैलरी कहीं पे हम रखते हैं, कई सारा इमेज को एक साथ आप मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा, आपको फर्स्ट जो दिखाई देगा तो ओपन, ओपन से भी आप ओपन कर सकते हैं इमेज को, या तो आप ब्राउज से भी कर सकते हैं, ओपन एज से भी कर सकते हैं, ओपन रिसेंट से भी कर सकते हैं। ये चारों का काम होता है इमेज को ओपन करने के लिए। तो आप इसमें से जैसे फर्स्ट में देखिएगा तो ओपन, यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक किए और यहाँ कहीं पर भी आपका इमेज जिस फोल्डर में रखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम जहाँ जिस फोल्डर में देखने के लिए चाहते हैं, जहाँ पे मेरा फोटो रखा हुआ उस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और उसी फोल्डर पे क्लिक करके हम अपना फोटो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ सिलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए ये मेरा इमेज है, इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ से अब ये 3 बटन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये इस तीनों को हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। ये तीनों फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये तीनों को अगर एक साथ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो यहाँ पे आपको जो अभी देखना है वो, ये अगर इसका साइज बड़ा करना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो आपका दिया हुआ इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिएगा ये साइज आपका बड़ा हो जाएगा। पूरी इमेज यही सिर्फ दिखाई देगा और कोई दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ ये इमेज ही दिखाई दे रहा। अब इसमें देखिएगा इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर जूम करना होगा, पहले ये कुछ बेसिक चीज है वो पहले हम सीख लेते हैं। जो ये जूम करना होगा, इमेज को अगर जूम करना होगा तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइएगा, कंट्रोल के साथ प्लस बटन, यहाँ से देखिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइएगा तो ये आप इमेज को जूम कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, मिनिमम, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाइएगा तो आपका जूम आउट होगा। इमेज देखिए जूम आउट हो रहा है। तो इस टाइप से इमेज को जूम इन कर सकते हैं और इमेज को जूम आउट करना होगा तो वो आप जूम आउट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम चाहते हैं ये इसको मूव करने के लिए, तो ये इमेज को यहाँ पे देखिए, इमेज यहाँ पे अगर आप माइनस पे क्लिक, मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेरा छोटा सा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे आपका इमेज आ गया है। आप इसको यहाँ से आप प्रीव्यू करने के लिए चाहते हैं तो प्रीव्यू अभी आप कर सकते हैं। फिर मिनिमाइज कीजिएगा, मैक्सिमाइज कीजिएगा तो आपको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर बीच वाले पे, बीच में जो दिया हुआ है रिस्टोर, इसमें देखिए तीनों का अलग अलग है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज आएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज बटन आएगा। और यहाँ से ये जो टाइटल बार दिया हुआ है इसको लेफ्ट बटन दबा करके आप मूव कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए ये मेरा मूव हो रहा है। ये पेज दिया हुआ है, इस पेज को भी अगर मूव करने के लिए चाहते हैं तो ये मेरा देखिए पेज भी मूव हो रहा है। तो किसी को भी अगर मूव करना होगा, किसी भी इमेज को मूव करना होगा तो आप मूव कर सकते हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आप पेज को मूव कर सकते हैं। साइज को बढ़ाना होगा, जैसे यहाँ से आप दबा कर खींचेगा तो ये कर्सर देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, कर्सर चेंज हो रहा है, इसको आप मूव यहाँ से कर सकते हैं। इसका देखिए साइज ये बढ़ गया। इस टाइप से भी आप इमेज का पेज का साइज बढ़ा सकते हैं। अब ये इसमें देखिए फर्स्ट टूल जो दिया हुआ है, इस राइट क्लिक कीजिएगा तो इसमें फर्स्ट टूल आपको मिलेगा रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल मार्की टूल। उससे पहले हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ये इस पे क्लिक कीजिएगा मूव टूल पे, ये आपका टूल बॉक्स में देखिएगा ये आपका मूव टूल है। इसमें का दिया हुआ वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपका जो इसका शॉर्ट की है वो आप भी बटन दबा करके कीबोर्ड से आप भी प्रेस भी कीजिएगा तो भी आपका मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। भी बटन का यूज कीजिएगा तो भी आपका मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इससे के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये जो सब में देखिएगा कॉस्ट में आपका देखिए, इसमें भी आपका देखिए यहाँ पे एम दिया हुआ है, यानी कि एम इसका शॉर्ट किया है। फिर उसके बाद एल दिया हुआ है, यानी कि एल इसका शॉर्ट किया है। और नीचे जो भी जाइएगा, नीचे जाते जाइएगा तो सब में शॉर्ट की कुछ ना कुछ दिया होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जो ये जो टूल बॉक्स है इसका क्या शॉर्ट की, किसका क्या शॉर्ट की है। तो फर्स्ट में देखिएगा ये मार्की टूल है, उसके आगे में आपका मूव टूल दिया हुआ है। तो इस मूव टूल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रॉपर्टी बार दिखाई देगा। प्रॉपर्टी बार में ये आपका आइकॉन दिखाई देगा मूव का, मूव टूल का, और उसके बाद ऑटो सिलेक्ट लेयर
और शो बोर्डिंग बॉक्स, ये दोनों को हमेशा चेक करके रखना है, पहला और दूसरा ये दोनों को हमेशा चेक करके रखना है। वो इसलिए हमको आगे बताएंगे, ये आप पहले देख लीजिए कि ये हमेशा आपको चेक करके रखना है। फोटोशॉप खोलिएगा उसके बाद इसको आप चेक कर लेना है। फोटो सिलेक्ट ले यानी कि जिस लेयर पे हम क्लिक करेंगे वही लेयर मेरा सिलेक्ट हो जाए। दूसरा जो दिया हुआ शो बोर्डिंग बॉक्स यानी कि हम जिस लेयर पे क्लिक किए हैं उसका बोर्डिंग बॉक्स दिखाई दे। जैसे कि इसमें हम फर्स्ट टूल दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका काम होता है रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल। इसका काम होता है रेक्टेंगुलर टाइप से हम फोटो को सिलेक्ट करने के लिए चाहते हैं तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल टाइप से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए कुछ इमेज सिलेक्ट की, यहाँ पे इमेज सिलेक्ट किए, सिलेक्शन पार्ट को देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्शन लग गया है। मान के चलिए ये मेरा सिलेक्शन गलत है, ये सिलेक्शन सही नहीं है, तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइएगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ डी बटन फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको फिर से सिलेक्शन करना होगा तो वो सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरा देखिए फिर से हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उससे पहले आप देखिएगा इसमें आपको एक दिखाई देगा, यहाँ पे देखिएगा तो ऐड सिलेक्शन और न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन इसका काम होता है कि हर जब आप सिलेक्शन कीजिएगा तो ये न्यू सिलेक्शन होगा। जैसे देखिए हम न्यू सिलेक्शन जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो पहले वाला जो सिलेक्शन है उसको रिमूव कर देता है और नया जो हम सिलेक्शन करते हैं वो मेरा सिलेक्शन सिर्फ रह जाता है। तो दूसरा देखिएगा इसमें ऐड सिलेक्शन यानी कि इन दोनों के बीच में जो सिलेक्शन होगा उसको ऐड कर देगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम करते हैं तो ये आपका ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन किया हुआ और उसी सिलेक्शन में आपको ऐड करना है तो इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। सिलेक्शन को ऐड करना होगा तो आप दबा करके खींचिएगा वो ऐड हो जाएगा। तीसरा देखिएगा इसमें सब्ट्रैक्ट दिया होगा, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन पार्ट दिया होगा और सिलेक्शन के बाहर जितना तक हम अंदर खींचेंगे वही सिलेक्शन बचेगा और बाकी सबको देखिएगा रिमूव कर देगा। यहाँ तक हम खींचे देखिए इतना बच गया और बाकी यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो पार्ट था वो आपका रिमूव हो गया। और इसमें देखिएगा ये जो पार्ट दिया हुआ इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जहां तक मेरा सिलेक्शन और सिलेक्शन पहले जो सिलेक्शन था दूसरा सिलेक्शन के बीच में जो पार्ट था वो डिलीट हुआ और बाकी जो पार्ट में था वो आपका यहीं पे रह गया। तो इस टाइप से ये 4 सिलेक्शन, इसमें आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करके न्यू पेज पे ले जाना होगा। आप देखे होंगे पासपोर्ट साइज इमेज या कोई और साइज का इमेज बनाने के लिए यहाँ पे हम इस टूल का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए दूसरा टूल जो दिया हुआ आपका मूव टूल, मूव टूल पे क्लिक कीजिएगा तो मूव टूल का शॉर्ट की भी है, भी बटन दबा करके भी मूव कर सकते हैं या आप चाहते हैं कि इसको हम क्लिक करें जाकर के तो आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको उठा करके आप यहाँ से लाइएगा और लेफ्ट बटन दबा करके रखिएगा और यहाँ पे न्यू पेज पे आकर के छोड़ दीजिएगा।